क्या देवता वास्तव में भूमि के नीचे छुपे हुए हैं? अगर हाँ, तो क्यों? क्या ये किसी प्राचीन शाप का परिणाम है या मानवता के पापों का प्रायश्चित? भूमि के नीचे देवता एक रहस्यमयी, डरावनी और पौराणिक कथा है जो आपको उन 7 देवताओं की कहानी में ले जाएगी जो अब देव नहीं रहे बल्कि तांडव का प्रतीक बन चुके हैं। जैसे जैसे रहस्य खुलते हैं, सवाल उठता है, क्या हम उनके लौटने के लिए तैयार हैं? या वो लौट चुके हैं और अब सिर्फ देख रहे हैं? कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। मध्य भारत के घने जंगलों के बीच बसा एक गांव देवपुर। नाम सुनकर लगता है जैसे कोई पवित्र स्थान होगा, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा था जो हवा में भी सन्नाटा ले आता था। गांव में कोई मंदिर नहीं था, ना कोई मूर्ति, ना पूजा पाठ, ना कोई आरती की आवाज। यहाँ के देवता भूमि के नीचे सोते हैं। गांव का हर बुजुर्ग यही कहता था। अवनी, एक दिल्ली की पत्रकार जो रहस्यमयी कहानियों पर डॉक्यूमेंट्री बनाती थी, उसने जब देवपुर के बारे में सुना तो उसका मन बेचैन हो गया। देवता अगर नीचे सो रहे हैं तो उन्हें जगाने की जरूरत है, अवनी ने कहा और अकेली ही निकल पड़ी इस रहस्यमयी यात्रा पर। जब अवनी गांव में पहुंची तो कुछ अजीब था। धूप होने के बावजूद गांव में ठंड थी, हड्डियों तक चुभती हुई। लोग उसे घूर रहे थे। बूढ़े होठों से एक ही बात निकली, चली जाओ, इससे पहले कि वो जाग जाएं। वो कौन? अवनी ने पूछा। एक बूढ़ी औरत ने धीरे से उत्तर दिया, वो जो देवता नहीं रहे। अवनी को गांव के बीचों बीच एक पत्थर की पट्टी मिली जिस पर लिखा था, ग्रेटर देन। जहाँ देवता भूमि में समाये वहाँ जीवन नहीं, बस मौन है। गांव के बुजुर्ग दुर्गा काका ने बताया कि गांव में 7 प्राचीन कुएं हैं जिनके नीचे 7 देवता छिपे हुए हैं, लेकिन कोई भी उन कुओं के पास नहीं जाता क्योंकि हर पूर्णिमा की रात उन कुओं से सिसकियों और भयानक मंत्रों की आवाजें आती हैं। क्या तुम सुनोगी उन आवाजों को, बच्ची? काका ने कांपती आवाज में कहा। अवनी ने रिकॉर्डिंग का सामान निकाला और कैमरा ऑन किया। मैं सब रिकॉर्ड करूंगी। रात का पहला पहर था, चांद चमक रहा था। अवनी ने गांव के सबसे पुराने कुएं पर अपना कैमरा सेट किया। धीरे धीरे जमीन कांपने लगी। फिर कुछ आवाज आए, ओम नमः भ्रू, मानो किसी पुरानी भाषा में कोई शाप दोहराया जा रहा हो। कुएं से अचानक एक काली परछाई निकली। कोई दिख नहीं रहा था, लेकिन कैमरा की स्क्रीन पर एक आकृति धुएं जैसी घूम रही थी। फिर एक आवाज आई, तू हमें फिर से जगाने आए हैं? क्यों? अवनी की सांसें थम गईं। उसने कांपते हुए कहा, मैं सच जानना चाहती हूँ, आप कौन हैं? वो परछाई गरजी, हम वो हैं जिन्हें तुमने देवता कहा, लेकिन तुमने हमारे नाम पर रक्त बहाया, हमें नीचा दिखाया और अब हम इसी जमीन में कैद हैं। कई हजार साल पहले इस स्थान पर एक महान मंदिर था जिसमें 7 प्रमुख देवता वास करते थे। लोग उनकी पूजा करते थे, लेकिन जल्द ही उनका विश्वास लोभ में बदल गया। राजा ने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नरबलि देना शुरू किया। बच्चों की बलि, औरतों की चीखें, पूरी भूमि शुद्धि की जगह शाप बन गई। एक दिन देवताओं ने कहा, हम इस भूमि को छोड़ते हैं और जब तक मानव अपनी आत्मा से पवित्र नहीं होगा हम भूमि के नीचे रहेंगे। और तभी से वो 7 देवता भूमि में समा गए, लेकिन वो शांत नहीं थे, बल्कि अब वो क्रोधित आत्माएं बन चुके थे। अगली रात अवनी दूसरे कुएं पर गई। इस बार आवाज और भयावह थी। एक और परछाई निकली, इस बार उसकी आंखें जल रही थी। क्या तुम जानती हो कि हमने किसे मारा था पहली बार? किसे? अवनी ने हिम्मत करके पूछा। एक राजा को, जो कहता था कि वो खुद ईश्वर है। उस रात कैमरे में एक भयानक दृश्य रिकॉर्ड हुआ। एक शव जो अपने आप कुएं से निकला, हड्डियों से ढका, लेकिन उसमें जान थी और उसकी आंखें सिर्फ जल रही थी। तीसरी रात अवनी ने फिर से रिकॉर्डिंग की, लेकिन इस बार कोई आवाज नहीं आई, बल्कि उसके शरीर पर गहरे नीले निशान बनने लगे। उसकी आंखें लाल हो गईं। उस रात उसने सपना देखा, एक प्राचीन यज्ञ जिसमें खुद उसे बलि दी जा रही थी। 7 देवताओं के चेहरे दिखे, सब शापग्रस्त। अगली सुबह वो बेहोश मिली। 7वें कुएं पर पहुंची अवनी को अब समझ आ चुका था, ये देवता अब देवता नहीं रहे, बल्कि वो राक्षसी रूप में बदल चुके थे, मानवता के पापों से ग्रस्त। जब उसने 7वां कुआं खोला तो पूरी भूमि कांपने लगी। जमीन से एक गर्भगृह निकला जिसमें 7 मूर्तियां थीं, लेकिन सबके चेहरे मांस और रक्त में ढके हुए। फिर एक अंतिम आवाज आई, अब तू हमें जगा चुकी है, हम लौटेंगे। अवनी चीखी, नहीं, मैं तो बस सच्चाई जानना चाहती थी। सच्चाई सजा के साथ आती है। जब दिल्ली में अवनी की टीम ने उसका कैमरा और रिकॉर्डिंग्स पाई तो जो कुछ उन्होंने देखा उसने सबका खून जमा दिया।
वीडियो में हर रात के कुओं से निकली परछाइयां और भयानक आवाजें रिकॉर्ड थी। अंत में एक धुंधली आकृति जो कैमरे के सामने आए और कहा, अब अगला कौन आएगा? अनुराग, एक युवा पुरातत्ववेत्ता और अवनी का करीबी दोस्त, इस घटना से अंदर तक हिल चुका था। वो जानता था अवनी के कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ था वो कोई फेक फुटेज नहीं था। अगर देवता वास्तव में भूमिगत हैं, तो उनके चेतन रूप का सामना करने की तैयारी करनी होगी, अनुराग ने तय किया। अनुराग ने काशी के एक प्राचीन पुस्तकालय में जाकर वो ग्रंथ खोज निकाला, सप्तज्वाला रहस्य, जिसमें वर्णित था ग्रेटर देन, जब मानव 7 पाप करेगा तब 7 देवता पुनः जागेंगे और भूमि उनके क्रोध से फट जाएगी। हर देवता एक पाप से जुड़ा था। 1 अहंकार, 2 लोभ, 3 काम, 4 ईर्ष्या, 5 मोह, 6 क्रोध, 7 आत्मभ्रम। क्या हमने सारे पाप दोहरा दिए हैं? अनुराग ने खुद से पूछा। गांव जो कभी निर्जन था अब काली धूल से ढंक गया था। धरती अब लाल थी जैसे खून से रंगी हो और हवा में एक अजीब सी जलती मांस की बू थी। अनुराग जैसे ही पहले कुएं के पास पहुंचा, मिट्टी हिलने लगी और फिर एक कंकाल सा चेहरा दिखा जिसकी आंखों में आग थी। तू भी जानने आया है सत्य? सत्य की कीमत जानता है? अनुराग कांप गया। क्या आप देव हैं? हम अब वो नहीं रहे, अब हम केवल शव हैं। कुएं के पास अनुराग को एक मिट्टी में दबा पेन ड्राइव मिला। उसने जब लैपटॉप में लगाया तो उसमें एक अंतिम रिकॉर्डिंग थी, अवनी की आवाज में। ग्रेटर देन, अगर तुम ये सुन रहे हो तो मैं शायद जीवित नहीं हूँ, या शायद अब इंसान नहीं रही। इन देवताओं को फिर से जगा दिया गया है। मत जाना 7वें कुएं के पास, वहाँ समय रुक जाता है, आत्मा जलती है। लेकिन अनुराग गया। 7वां कुआं अब ध्वस्त नहीं बल्कि एक खुला द्वार बन चुका था। अंदर समय ठहरा हुआ था, घड़ी की सुइयां नहीं चलती, सांसें घुटती थी। एक दिव्य आकृति वहाँ खड़ी थी, उसका सिर देवता जैसा लेकिन शरीर राख से बना। उसने कहा, तू क्यों आया है? अनुराग ने आंखें बंद कर ली और कहा, ताकि जो गलती हमने की उसे सुधारा जा सके। आकाश में अंधकार छा गया, सब ऋषियों की परछाइयां प्रकट हुई। उन्होंने कहा, ग्रेटर देन, मानव ने फिर 7 पाप दोहराए हैं। अब देवता केवल न्याय नहीं देंगे, विनाश करेंगे। अगर मानवता को बचाना है तो तुम्हें एक पवित्र बलिदान देना होगा। अनुराग ने सब कुछ छोड़कर खुद को सप्तकुंड में बैठाया। उसने कहा, अगर मेरी आत्मा शुद्ध है तो ये अग्नि मुझे खा जाएगी, नहीं तो मुझे सजा मिले। और फिर सप्तकुंड की अग्नि भड़की और अनुराग चीखता रहा। उसी रात गांव की घंटियां अपने आप बजने लगी। जो मंदिर खंडहर हो चुके थे वहां दिए जल उठे और आसमान में एक चंद्र ग्रहण, लेकिन लाल रक्त चिन्ह। गांव के पुजारी ने कांपते हुए कहा, अब कोई बचा